वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है। आकाश रूपी बाण की शलाका उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रियां दुष्ट बड़ी कृतघ्न हैं, जिस देह के आश्रय रहती हैं उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती हैं। ये महादुष्ट और दुखदायक भंडार हैं, इनको तुम जीतो। इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी हैं, जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको ये भोजन नहीं कर सकते, जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे राम जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस हैं। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा, और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे राम जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है, जैसे हिम ऋतु को जीत के वसंत ऋतु में मंजरी शोभती है। जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उनकी भोग वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतकाल में पद्मिनियां नष्ट हो जाती हैं। हे राम जी, वासना रूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां भृत्य टहलुए हो जाती हैं, मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे राम जी, विवेक की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती हैं, मन माता की भांति पालना करने वाला होता है और चित्त सुहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सतशास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो, मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहनो तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को अविवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वश होता है तब सुखदायक होता है। हे राम जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करें तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की भांति मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कुहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत हैं। तुम दाम, व्याल और कट की भांति मत हो, पर भीम, भास और दत्त की स्थिति को ग्रहण करके विशोक हो। अहम ममादिक निश्चय वृथा है, उसको त्याग के तत्पद का आश्रय करो। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन का अभाव हो। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे मनस्य सत्यता प्रतिपादन नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आप संसार से दूर करने वाले हैं, यह आपने क्या कहा? इसको खोल कर कहो कि दाम, व्याल और कट की भांति कैसे और भीम, भास, दट की स्थिति कैसे हैं। जैसे वर्षा काल के मेघ
तपन को दूर करते हैं और मोर को शब्द करके जगाते हैं, तैसे ही तुम अपनी कृपा से जगाओ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम इसकी भांति स्थिति हो, पीछे जो इष्ट हो उसमें विचारना। पाताल में संबर नाम एक दैत्य राजा मायावी और सर्व आश्चर्य रूप मन के मोहने वाला था। उस दैत्य ने अपनी माया से आकाश में एक नगर रचा और उसमें बाग, दैत्यों के मंदिर, सूर्य, चंद्रमा और अनंत ऐश्वर्य से संपन्न दैत्यों और रत्नों की स्त्रियां रचीं, जो गान करती थीं और जिन्होंने देवताओं की स्त्रियां भी जीतीं। उसने वृक्ष बनाए जिनमें चंद्रवत फल लगे और श्वेत पीत रत्नों की कमलिनी और सुवर्ण के हंस, सारस और कमल सुवर्ण के वृक्षों की बड़ी शाखों पर बैठे हुए बनाए और कंज के वृक्ष जिसमें कमल वृक्ष के फूल लगाए और रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्थान, बर्फ की भांति शीतल बगीचे, वन स्थान चंदन के रचे। इंद्र का नंदन वन किंतु उससे विशेष और सर्व ऋतु के फूल लगाए। उनमें दैत्यों की स्त्रियां क्रीड़ा करती थीं और बड़े ऐश्वर्य रचे थे। विष्णु और सदाशिव के सदृश ऐश्वर्य संयुक्त उसने अपना नगर किया और बड़े प्रकाश संयुक्त रत्नों के तारागण रचे। जब रात्रि हो तब वे चंद्रमा के साथ उदय हों और पुतलियां गान करें। माया के हाथी ऐसे रचे जो इंद्र के ऐरावत को जीत लेवें। इसी प्रकार त्रिलोकी की विभूति से उत्तम विभूति उसने रची और भीतर बाहर सर्व संपदाओं से पूर्ण किया। सब दैत्य मंडलेश्वर वंदना करते थे। आप सब दैत्यों का राजा शासन करने वाला हुआ और सब उसकी आज्ञा में चलते थे। बड़ी भुजा वाले दैत्य उस नगर में विश्राम करते थे। निदान जब संबर दैत्य शयन करे अथवा देशांतर में जाए, तब अवकाश देख के देवताओं के नायक उसकी सेना को मार जावें और नगर लूट ले जावें। तब संबर ने रक्षा करने वाले सेनापति रचे, पर समय देख के देवता उनको भी मार गए। संबर ने यह सुन के बड़ा कोप किया और जी से ठाना कि इनको मारूं। ऐसे विचार से वह अमरपुरी पर चढ़ गया और देवता भयभीत होके सुमेरु पर्वत में भवानी शंकर के पास अथवा वन, कुंज और समुद्र में जा छिपे। जैसे प्रलय काल में सब दिशाएं शून्य हो जाती हैं, तैसे ही स्वर्ग शून्य हो गया। तब दैत्यराज अमरपुरी को शून्य देख के और भी कोपवान हुआ और उसमें अग्नि जलाकर लोकपालों के सब पुर जला दिए और देवताओं को ढूंढता रहा, परंतु वे कहीं न दिखे। जैसे पापी पुण्य को देखे और वे कहीं दृष्ट न आवें, तैसे ही देवता कहीं दृष्ट न आए। तब संबर ने कुपित होके ऐसे बड़े बली 3 राक्षस सेना की रक्षा के निमित्त माया से रचे कि वे मानो काल की मूर्ति थे और उनके बड़े आकार ऐसे हिलते थे मानो पंखों से संयुक्त पर्वत हिलते हैं। उन्हीं के नाम दाम, व्याल, कट हैं और वे अपने हाथों में कल्प वृक्ष की भांति बड़े बड़े शस्त्र और भुजा लिए यथा प्राप्त कर्म में लगे रहे। उनको धर्म और कर्म का अभाव था, क्योंकि पूर्व वासना कर्म उनको न था और निर्विकल्प चिन्मात्र उनका स्वरूप था। वे अपने स्थूल शरीर के स्वभाव सत्ता में स्थित न थे और अनात्म भाव को भी नहीं प्राप्त भये थे। एक स्पंद मात्र कर्म रूप चेतना उनमें थी, वही कर्म का बीज चित्त कलना स्पंद रूप हुई थी। वे मननात्मक शस्त्र प्रहार को रचे थे और उसी को करते, परंतु हृदय में स्पष्ट वासना उनको कोई न फुरती थी। केवल अवकाश मात्र स्वभाव से उनकी क्रिया हो, जैसे अर्ध सुषुप्त बालक अपने अंग को स्वाभाविक हिलाता है, तैसे ही वह वासना बिना चेष्टा करें। वे गिरना और गिराना कुछ न जानते थे और न यही जानते थे कि हम किसी को मारते हैं अथवा हम ही मरते हैं। वे न भागना जाने और न जाने कि हम जीते हैं व मरते हैं। जीत हार को वे कुछ न जाने, केवल शस्त्र का प्रहार करें। जैसे यंत्री की पुतली तागे से चेष्टा बिना संवेदन करती है, तैसी ही दाम, व्याल और कट चेष्टा करें। वे ऐसे महाबली थे कि जिनके प्रहार से पहाड़ भी चूर्ण हो जावे। उनको देख के संबर प्रसन्न हुआ कि सेना की रक्षा को बड़े बली हैं और इनका नाश भी उनसे न होगा, क्योंकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं है। जिनको इष्ट अनिष्ट का ज्ञान
और वासना नहीं है उनका नाश कैसे हो और वे कैसे भागें। जैसे देवता के हाथी बड़े बली होके भी सुमेर को नहीं उखाड़ सकते, तैसे ही देवता बड़े बली भी हैं परंतु इनको न मार सकेंगे। ये बड़े बली रक्षक हैं। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कोटोत्पत्ति वर्णन नाम पंचविंशतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, इस प्रकार जब निर्णय करके संबर ने दाम व्याल कट स्थापन किए तो जब देवताओं की सेना भूतल में आती थी और संबर चढ़ता था तब वे भाग जाते थे। निदान संबर की सेना को देख के देवता भी समुद्र और पहाड़ से उछल के निकल दोनों बड़ी सेना सहित युद्ध करने लगे। जैसे प्रलय काल के समुद्र क्षोभते हैं और सब जलमय हो जाता है, तैसे ही देवता और दैत्य सब ओर से पूर्ण हो गए और बड़े बाणों से युद्ध करने लगे। शंख ध्वनि करके जो शस्त्र चलते थे उनमें शब्द हों और अग्नि निकले और तारों की भांति चमत्कार हो, शरीरों से सिर कटें और धड़ कांप कांप के गिर पड़ें और दोनों ओर से शस्त्र चलें और दाम ब्याल कट न भागें, मरते ही जावें। जिनके प्रहार से पहाड़ चूर्ण हों, सब दिशाओं में शस्त्र पूर्ण हो गए और रुधिर के ऐसे प्रवाह चले कि उनमें देवता दैत्य मरे हुए बहते जावें और महाप्रलय की भांति भय उदय हुआ। एक एक अस्त्र ऐसा चले जिससे शस्त्रों की नदियां निकल पड़ें। कोई अग्नि रूप, कोई मेघ रूप और कोई तम रूप अस्त्र चलावे, दूसरे प्रकाश रूप, कोई निद्रा रूप, कोई प्रबोध रूप, कोई सर्प रूप और कोई गरुण रूप अस्त्र चलावे। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करें और ब्रह्मास्त्र चलावें और शिला की वर्षा करें। सब पृथ्वी रक्त और मांस से पूर्ण हो गई और अनेक जीवों के धड़ और शीश गिर पड़े। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं तैसे ही देवता और दैत्य गिरे और बड़ा घोर युद्ध हुआ। बहुत से गंधर्व किन्नर और देवता नष्ट हुए और दैत्य भी बहुत मारे गए, परंतु दैत्यों की ही कुछ जीत रही। इस प्रकार मायावी संबर की सेना और देवताओं का युद्ध हुआ। जैसे वर्षा काल में आकाश में मेघ घटा पूर्ण हो जाती है, तैसे ही देवता और दैत्यों की सेना इकट्ठी हो गई और दिशा विदिशा सब स्थान पूर्ण हो गए। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दम व्याल कट संग्राम वर्णन नाम षट्विंशतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार घोर संग्राम हुआ कि देवता और दैत्यों के शरीर ऐसे गिरे जैसे पंख टूटे से पर्वत गिरते हैं। रुधिर के प्रवाह चलते थे और बड़े शब्द होते थे, जिससे आकाश और पृथ्वी पूर्ण हो गई। दाम ने देवताओं के समूहों को घेर लिया और व्याल ने पकड़ के पहाड़ में पीस डाला। कट ने देवताओं के समूह चूर्ण किए, उनके स्थान तोड़ डाले और बड़ा क्रूर संग्राम किया। देवताओं का हाथी जो मद से मस्त था वह ताड़ने से क्षीण हो गया तो वहां से भयभीत होकर भागा और देवता भी भागे। जैसे मध्याह्न के सूर्य का बड़ा प्रकाश होता है तैसे ही दैत्य प्रकाशवान हुए और जैसे बांध के टूटने से जल का प्रवाह क्षीण वेग से चलता है तैसे ही देवता क्षीण वेग से भागे। जल के प्रवाहवत मर्यादा छूट गई और दाम व्याल कट की सेना जीत गई। तब तो वे देवताओं के पीछे लग के मारते जावें। निदान जैसे काष्ठ से रहित अग्नि अंतर्ध्यान हो जाती है तैसे ही बलवान देवता बल से हीन होकर अंतर्ध्यान हो गए और दैत्य उनको ढूंढते फिरे, परंतु जैसे जाल से निकले पक्षी और बंधन से छूटे मृग हाथ नहीं आते तैसे ही देवता भी हाथ न आए। तब दाम व्याल कट तीनों सेना सहित पाताल में अपने स्वामी संबर के पास उसकी प्रसन्नता के लिए आए। जब देवताओं ने सुना कि दैत्य पाताल में गए हैं तब वे विचार करने लगे कि किसी प्रकार इससे ईश्वर हमारी रक्षा करें। ऐसी चिंता से आतुर हुए देवताओं को देख ब्रह्मा जी, जिनका अमित तेज है और सुंदर रक्त वस्त्र पहने हैं, देवताओं के निकट आए और जैसे संध्या काल में रक्तवर्ण बादल में चंद्रमा शोभता है तैसे ही प्रकाशवान ब्रह्मा जी को देख के इंद्रादिक देवताओं ने प्रणाम किया और संबर दैत्य की शत्रुता से कहा
कि हे त्रिलोकी के ईश्वर, हम आपकी शरण आए हैं, हमारी रक्षा करो। संबर दैत्य ने हमको बहुत दुख दिया है और उसके सेनापति दाम, व्याल, कट जो बड़े दैत्य हैं, किसी प्रकार हमसे नहीं मारे जाते। उन्होंने हमारी सेना बहुत चूर्ण की है। इस निमित्त आप इनके मारने का उपाय हमसे कहिए। तब संपूर्ण जगत पर दया करने वाले ब्रह्मा जी ने शांति के कारण वचन कहे, हे अमरेश, ये दैत्य अभी तो नष्ट न होंगे। जब इनको अहंकार उपजेगा तब ये मरेंगे और तुम ही इनको जीतोगे। मैंने इनकी भविष्यत देखी है। ये दैत्य युद्ध में भागना नहीं जानते और मरने मारने का ज्ञान भी इनको नहीं है। ये संबर दैत्य की माया से रचे हैं। इसका नाश कैसे हो? जिसको अहं मम का अभिमान हो उसी का नाश भी होता है, पर ये तो अहं ममादिक शत्रुओं को जानते ही नहीं। इनका नाश कदाचित न होगा। जब इनको अहंकार उपजेगा तब इनका नाश होगा। इसलिए अहंकार उपजाने का उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। तुम उनके साथ युद्ध करते रहो और इस प्रकार युद्ध करो कि कभी उनके सम्मुख रहो, कभी दाहिने रहो, कभी बाएं रहो और कभी भाग जाओ। इस प्रकार जब तुम बारंबार करोगे तब उनके युद्ध के अभ्यास वश से अहंकार का अंकुर उपजेगा और जब अहंकार का चमत्कार हृदय में उपजा तब उसका प्रतिबिंब भी देखोगे, जिससे यह वासना भी फुर आवेगी कि हम यह हैं, हमको यह कर्तव्य है, यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। तब वे आपको दाम, व्याल, कट जानेंगे और तुम उनको वश कर लोगे और तुम्हारी जय होगी। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी वश होता है, तैसे ही वे भी अहंकार करके वश होंगे। अभी वश नहीं होते तो वे सुख दुख से रहित बड़े धैर्यवान हैं। अभी उनका जीतना कठिन है। हे साधो, जो पुरुष वासना की ताक से बंधे हुए हैं और पेट के कार्यों के वश हैं, वे इस लोक में वश हो जाते हैं। और जो बुद्धिमान पुरुष निर्वासनिक हैं और जिनकी सर्वत्र असंसक्त बुद्धि है, जो किसी में बंधवान नहीं होते और इष्ट अनिष्ट में समभाव रहते हैं, वे किसी से जीते नहीं जाते। जिनके हृदय में वासना है वे इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। जिनको देह में अभिमान है वे चाहे सर्व शास्त्रों के वेत्ता भी हों तो भी उनको एक बालक भी जीत लेवे। सब आपदाओं के पात्र हैं। यह देह मात्र परिच्छिन्न रूप है। जो पुरुष उसे अपना जानता है और उसमें सद्भावना करता है, वह कदाचित सर्वज्ञ हो तो भी कृपणता को प्राप्त होता है। उसमें उदारता कहाँ है? सबका अपना स्वरूप अनंत आत्मा अप्रमेय है। जिसको देहादिक में आत्माभिमान हुआ है उसने आपको आप ही दीन किया है। जब तक आत्म तत्व से भिन्न त्रिलोकी में कुछ भी सत भासता है तब तक उपादेय बुद्धि होती है और भावना से बांधा रहता है। संसार में सद्भावना करनी अनंत दुखों का कारण है और संसार में असत बुद्धि सुख का कारण है। हे साधो, जब तक दाम, व्याल, कट की जगत के पदार्थों में आस्था भाव नहीं होती तब तक तुम उनको जैसे मक्खी वायु को नहीं जीत सकती तैसे ही न जीत सकोगे। जिसको देह में अहं भावना और जगत में सतबुद्धि होती है वह जीव है और वही दीनता को प्राप्त होता है। वह चाहे कैसा बली हो उसको जीतना सुगम है, क्योंकि वह तो तुच्छ कृपण है। जिसके अंतःकरण में वासना नहीं है और मक्षिकावत है तो भी सुमेरु की भांति दृढ़ भारी हो जाता है। हे देवताओं, जो वासना संयुक्त है वह परम कृपणता को प्राप्त होता है। वही गुणी गुणों से बंध जाता है। जैसे माला के दाने में छिद्र होता है तो तागे से पिरोया जाता है और जो छिद्र से रहित है वह पिरोया नहीं जाता, तैसे ही जिसका हृदय वासना से बिध गया है उसके हृदय में गुण अवगुण प्रवेश करते हैं और जो निर्वेद है उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। इससे जिस प्रकार अहं इदम आदिक वासना दाम, व्याल, कट के भीतर उपजे वही उपाय करो तब तुम्हारी जय होगी। जिस जिस इष्ट अनिष्ट के भाव अभाव को जीव प्राप्त होते हैं वही तृष्णा रूपी कंज कांटों का वृक्ष है। उसी से आपदा को प्राप्त होते हैं। इससे रहित आपदा का अभाव हो जाता है। जो वासना रूपी तांते से बंधे हुए हैं वह अनेक जन्म दुख पावेंगे। जो बलवान और सर्वज्ञ कुल का बड़ा है वह भी जो तृष्णा
संयुक्त है तो बंधा है। जैसे सिंह जंजीर से पिंजरे में बंधा है तो उसका बल और बड़ाई किसी काम नहीं आती, तैसे ही जो तृष्णा से बंधा है सो तुच्छ है। जिसको देह मात्र में अहं भाव है और जिसके हृदय में तृष्णा उत्पन्न होती है, वह पुरुष ऐसा है जैसा पक्षी तागे से बंधा हो और उसको बालक भी खींच ले। यम भी उसी को वश करते हैं और जो निर्वासनिक पुरुष है उसको कोई नहीं मार सकता। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी को कोई नहीं पकड़ सकता। इससे शस्त्र युद्ध को त्यागो और उनको वासना उपजाओ, तब वे वश होंगे। हे इंद्र, जिसको अहं मम इदम आदिक वासना नहीं है और राग द्वेष से जिसका अंतःकरण क्षोभवान नहीं होता, उसको शस्त्र और अस्त्र से कोई नहीं जीत सकता। इससे दाम, व्याल, कट को और किसी उपाय से न जीत सकोगे। युद्ध के अभ्यास से जब उनको अहंकार उपजाओगे तब वह तुम्हारे वश होंगे। हे साधो, ये तो सांबर दैत्य के रचे हुए यंत्र पुरुष हैं। इनके हृदय में कोई वासना नहीं है। जैसे उसने रचे हैं तैसे ही ये निर्वासनिक पुरुष हैं। जब इनको युद्ध का अभ्यास कराओगे तब उनको अहंकार वासना उपज आवेगी। यह तुमको मैंने वश करने की परम युक्ति कही है। जब तक उनके अंतःकरण में वासना नहीं फुरती तब तक तुमसे वे अजीत हैं। इति श्री योग वासिष्ठे स्थित प्रकरणे दामोपाख्याने ब्रह्मवाक्य वर्णन नाम सप्तविंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे समुद्र में तरंग उपज के और शब्द करके लीन होता है, तैसे ही ब्रह्मा कह के जब अंतर्ध्यान हो गए तब देवता अपनी वांछित दिशाओं को गए और कई दिन अपने स्थान में रहे। फिर अपने कल्याण के निमित्त उनके नाश करने को उठ के युद्ध को चले। प्रथम उन्होंने शंख बजाए, जिनसे प्रलय काल के मेघों के गर्जने के समान शब्द से सब स्थान पूर्ण हो गए। निदान पाताल छिद्र से शब्द सुन के दैत्य निकले और आकाश मार्ग से देवता आए और युद्ध होने लगा। बर्छी, बाण, मुद्गर, मूसल, गदा, चक्र, वज्र, पहाड़, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि शस्त्र अस्त्र परस्पर चलने लगे। चक्र, मूसल, त्रिशूल आदि शस्त्र ऐसे चले जैसे गंगा का प्रवाह चलता है। देवताओं और दैत्यों के समूह नष्ट हो गए, अंग फट गए, शीश भुजा कट गए और जैसे समुद्र के उछलने से पृथ्वी जल से पूर्ण हो जाती है, तैसे ही रुधिर से पृथ्वी पूर्ण हो गई और आकाश दिशा में अग्नि का तेज ऐसा बढ़ गया जैसे प्रलय काल में द्वादश सूर्य का तेज होता है। बड़े पहाड़ों की वर्षा होने लगी और रुधिर के प्रवाह में पहाड़ ऐसे भ्रमते फिरते थे जैसे समुद्र में तरंग और भंवर फिरते हैं। हे राम जी, ऐसा युद्ध हुआ कि क्षण में पहाड़ और शस्त्र के प्रवाह, क्षण में सर्प, क्षण में गरुड़ दिखें और अप्सरा गण अंतरिक्ष में भासें, क्षण में जलमय हो जावें, क्षण में सब स्थान अग्नि से पूर्ण हो जावें, क्षण में सूर्य का प्रकाश भासे और क्षण में सर्व ओर से अंधकार भासे। निदान महाभयानक युद्ध होने लगा। दैत्य आकाश में उड़ उड़ के युद्ध करें और देवता वज्र आदि शस्त्र चलावें और जैसे पंख से रहित पहाड़ गिरते हैं तैसे ही दैत्यों के अनेक समूह गिर के भूमिलोक में आ पड़े और उनमें किसी का सिर, किसी की भुजा और किसी के हाथ पैर कटे हैं। वृक्षों और पहाड़ों के समान उनके शरीर गिर पड़े और अनेक संकट को देवता और दैत्य प्राप्त हुए। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे सुरासुर युद्ध वर्णन नाम अष्टाविंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देवताओं का धैर्य नष्ट हो गया और युद्ध त्याग के अंतर्ध्यान हुए और 35 वर्ष के उपरांत फिर युद्ध करने लगे। कभी 5 व 7, कभी 8 दिन के उपरांत युद्ध करते थे और फिर छिप जाते थे। ऐसे विचार कर छल से ये उनसे युद्ध करें, कभी दाम, व्याल, कट के निकट जावें, कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे दौड़ने लगें और इधर-उधर देख के मारने लगें। इस प्रकार जब देवताओं ने बहुत उपाय किया तब युद्ध के अभ्यास से दाम, व्याल,
कट भी देवताओं के पीछे दौड़ने लगे, इधर-उधर देखने लगे और अपने देहादिकों में उनको अहंकार फुर आया। हे राम जी, जैसे निकटता से दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, दूर का नहीं पड़ता, तैसे ही अतिशय अभ्यास से अहंकार फुर आता है, अन्यथा नहीं फुरता। जब अहंकार उनको फुरा तब पदार्थों की वासना भी फुर आई और फिर यह फुरा कि हम दाम, व्याल, कट हैं, किसी प्रकार जीते रहें। इस इच्छा से वे दीन भाव को प्राप्त हुए और भय पाने लगे कि इस प्रकार हमारा नाश होगा, इस प्रकार हमारी रक्षा होगी, वही उपाय करें जिससे हम जीते रहें। इस प्रकार आशा की फांस में बंधे हुए वे दीन भाव को प्राप्त हुए और आपको देह मात्र में आस्था करने लगे कि देह रूपी लता हमारी स्थिर रहे, हम सुखी हों। इस वासना संयुक्त हो और पूर्व का धैर्य त्याग के वे जानने लगे कि यह हमारे शत्रु नाश करता हैं, इनसे किसी प्रकार बचें। उनका धैर्य नष्ट हो गया और जैसे जल बिना कमल की शोभा जाती रहती है, तैसे ही इनकी शोभा जाती रही। खाने पीने की वासना फुर आई और संसार की भयानक गति को प्राप्त हुए। तब वे आश्रय लेकर युद्ध करने लगे और ढाल आदि आगे रखे। वे अहंकार से ऐसे भयभीत हुए कि ये हमको मारते हैं, हम इनको मारते हैं। इस चिंता में इन सबके हृदय फंस गए और शनैः शनैः युद्ध करने लगे। जब देवता शस्त्र चलावें तब वे बच जावें और भयभीत होकर भागें। अहंकार के उदय होने से उनके मस्तक पर आपदा ने चरण रखा और वे महादीन हो गए और ऐसे हो गए कि यदि कोई उनके आगे न आ पड़े तो भी उसको न मार सकें। जैसे काष्ठ से रहित अग्नि क्षीर को नहीं भक्षण करती, तैसे ही वे निर्बल हो गए। उनके अंग काटे जावें तो वे भाग जावें और जैसे समान शूर युद्ध करते हैं तैसे ही युद्ध करने लगे। हे राम जी, कहाँ तक कहूँ, वे मरने से डरने लगे और युद्ध न कर सके। तब देवता वज्र आदि से उनको प्रहार करने लगे, जिनसे वे चूर्ण हो गए और भयभीत होकर भागे। निदान दैत्यों की सब सेना भागी और जो देश देशांतर से आए थे वह भी सब भागे। कोई किसी देश को, कोई किसी देश को, पहाड़, कंदरा और जल में चले गए और जहाँ-जहाँ स्थान देखा वहाँ-वहाँ चले गए। निदान जब दैत्य भयभीत होकर हारे और देवताओं की जीत हुई तो दैत्य भाग के पाताल में जा छिपे। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कोटा पाख्याने असुर हनन नाम एकोनत्रिंशतमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब देवता प्रसन्न हुए और देवताओं का भय पाके दाम, व्याल, कट पाताल में गए और संबर से भी डरे। संबर प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि का रूप था। उसका भय करके दाम, व्याल, कट सातवें पाताल में गए और दैत्यों के मंडल को छेद के जहाँ यम किंकर रहते हैं उसमें कुकुहा नाम होकर जा रहे। नरक रूपी समुद्र के पाताल यम किंकरी ने दया करके इनको बैठाया। जैसे पापी को चिंता प्राप्त होती है तैसे ही इनको स्त्रियां प्राप्त हुईं। उनके साथ सातवें पाताल में रहे। फिर इनके पुत्र पौत्रादिक बड़ी संतानें हुईं और उन्होंने सहस्र वर्ष व्यतीत किए। वहां उनको यह वासना दृढ़ हो गई कि यह मैं हूँ, यह मेरी स्त्री है और पुत्र कलप्त बांधवों में बहुत स्नेह हो गया। एक काल में वहां अपनी इच्छा से धर्मराज नरक के कुछ कामों के लिए आया और उसको देख के सब किंकर उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। पर दाम, व्याल, कट ने जो उसकी बड़ाई न जानते थे उसे किंकर समान जान के प्रणाम न किया। तब यमराज ने क्रोध किया और समझा कि ये दुष्ट मानी हैं, इनको शासना देनी चाहिए। इस प्रकार विचार करके यम ने किंकरों को शयन की कि इनको परिवार संयुक्त अग्नि की खाई में डाल दो। यह सुन के वे रुदन करने और पुकारने लगे, पर इनको उन्होंने डाल दिया और परिवार संयुक्त नरक की अग्नि में वे ऐसे जले जैसे दावाग्नि में पत्र, ताश, फूल, फल संयुक्त वृक्ष जल जाता है। तब मलिन वासना से वे कांत देश के राजा के धीवर हुए और जीवों की हिंसा करते रहे। जब धीवर का शरीर छूटा तब हाथी हुए, फिर चील हुए, फिर बगुले हुए, फिर त्रिगर्त देश में धीवर हुए और फिर बर्बर देश में मच्छर हुए और मगध देश में कीट हुए। हे राम जी, इस प्रकार दाम, व्याल,
कट तीनों ने वासना के अनेक जन्म पाए। और फिर काश्मीर देश में एक ताल है, उसमें तीनों मत्स्य हुए। वन में अग्नि लगी थी, इसलिए उसका जल भी सूख गया है। अल्प जल उष्ण रहा है, उसमें रहते हैं और वही जल पान करते हैं, मरते हैं न जीते हैं। उनकी जो संपदा है उसको भी नहीं भोग सकते, चिंता से जलते हैं। हे राम जी, अज्ञान से जीव अनेक बार जन्मते हैं, जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं और जल के भंवर में तृण भ्रमता है, तैसे ही वासना भ्रम से वे फिरें। अब तक उनको शांति नहीं प्राप्त हुई। अहंकार वासना महा दुख का कारण है, इसके त्याग से सुख है, अन्यथा सुख कदाचित नहीं। इत श्री योग वासिष्ठे स्थित प्रकरणे दाम व्याल कट जन्मांतर वर्णन नाम 63 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने तुमको दाम व्याल कट का न्याय कहा है, उनकी भांति तुम मत होना। अविवेकी का निश्चय ऐसा है कि अनेक आपदा को प्राप्त करता है और अनंत दुख भुगाता है। कहाँ संबर दैत्य की सेना के नाथ और देवताओं के नाश करता, और कहाँ तो जल के मत्स्य हो जर्जरी भाव को प्राप्त हुए। कहाँ वह धैर्य और बल जिसमें देवताओं को नाश करना और भगाना और आप चलायमान न होना, और कहाँ क्रांत देश के राजा के किंकर धीवर होना। कहाँ वह निरहंकार चित्त, शांति, उदारता और धैर्य, और कहाँ वासना से मिथ्या अहंकार से संयुक्त होना। इतने दुख और आपदा केवल अहंकार से हुए। अहंकार से संसार रूपी विष की मंजरी शाखा प्रति शाखा बढ़ती है। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक अनेक दुख और आपदा प्राप्त होती हैं। इससे तुम अहंकार को यत्न करके मार्जन करो। मार्जन करना यह है कि अहं वृत्ति को असत रूप जानो कि मैं कुछ नहीं। इस मार्जन से सुखी होगे। हे राम जी, आत्म रूपी अमृत का चंद्रमा है और शीतल और शांत रूप उसका अंग है। अहंकार रूपी मेघ से वह अदृष्ट हुआ नहीं भासता। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी बादल नष्ट हो और आत्म रूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष भासे। जब अहंकार रूपी पिशाच उपजता तब तो दाम व्याल कट तीनों माया रूप दानव सत होके अनेक आपदाओं को भोगते हैं। अब तक वे काश्मीर के ताल में मत्स्य रूप से पड़े हैं और सिवाल के भोजन करने को यत्न करते हैं। जो अहंकार न होता तो इतनी आपदा क्यों पाते। राम जी बोले, हे भगवन, सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता। असत दाम व्याल कट सत कैसे हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार है कि जो सत नहीं सो भान नहीं होता, परंतु कोई सत को असत देखता है और कोई असत को सत देखता है, जो स्थिति है। इसी युक्ति से तुमको प्रबोध करूंगा। राम जी ने पूछा, हे भगवन, हम तुम जो ये सब हैं वे सत्य रूप हैं और दामादिक माया मात्र असत रूप थे, वे सत कैसे हुए, यह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे दामादिक माया रूप मृग तृष्णा के जलवत असत से स्थित हुए थे, वैसे ही तुम, हम, देवता, दानव, संपूर्ण संसार असत माया मात्र सत होके भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जो अपना मरना भासता है वह असत रूप है, तैसे ही हम, तुम आदिक यह सब जगत असत रूप है। जैसे स्वप्न में जो अपने मरे बांधव आन मिलते हैं और प्रत्यक्ष चर्चा करते भासते हैं वे असत रूप होते हैं, तैसे ही यह जगत भी असत रूप है। हे राम जी, ये मेरे वचन मूढ़ों का विषय नहीं, उनको नहीं शोभते, क्योंकि उनके हृदय में संसार का सद्भाव दृढ़ हो गया है और अभ्यास बिना इस निश्चय का अभाव नहीं होता। जैसा निश्चय किसी के हृदय में दृढ़ हो रहा है वह दृढ़ अभ्यास के यत्न बिना कदाचित दूर नहीं होता। जिसको यह निश्चय है कि जगत सत्य है वह मूर्ख उन्मत्त है, और जिसके हृदय में जगत का सद्भाव नहीं होता वह ज्ञानवान है। उसे केवल ब्रह्म सत्ता का भाव होता है और अज्ञानी को जगत भासता है। अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी नहीं जानता और ज्ञानी के निश्चय को
अज्ञानी नहीं जानता। जैसे मदमत्त के निश्चय को अमत्त नहीं जानता और अमत्त के निश्चय को मत्त नहीं जानता, तैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय इकट्ठा नहीं होता। जैसे प्रकाश और अंधकार और धूप और छाया इकट्ठी नहीं होती, तैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय एक नहीं होता। जिसके चित्त में जो निश्चय है उसको जब वही अभ्यास और यत्न करके दूर करे तब होता है, अन्यथा नहीं होता। ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता। जैसे मृतक की जीव कला को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते कि उसमें निश्चय क्या है, जो ज्ञानवान है उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म का भान होता है और उसे जगत द्वैत नहीं भासता और उसी को मेरे वचन शोभते हैं। आत्मा अनुभव सर्वदा सतरूप है और सब असत पदार्थ है। ये वचन प्रबुद्ध के विषय हैं और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देते। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है, उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक भिन्न कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे सुवर्ण में भूषण नाम मात्र हैं, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। सम्यक दर्शी को इसके विपरीत भासता है। जो पुरुष होके कहे मैं घट हूँ, तो जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे ही हम तुम आदिक भी असत रूप हैं। सत वही है जो शुद्ध संवित बोध निरंजन सर्वगत शांत रूप उदय और अस्त से रहित है। जैसे नेत्र दूषण वाले को आकाश में तरवरे भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को जगत सतरूप भासता है। आत्मसत्ता में जैसा जैसा किसी को निश्चय हो गया है, तैसा ही तत्काल हो भासता है। वास्तव में जैसे दामादिक थे, वैसे ही तुम हम आदिक जगत हैं और अनंत चेतन आकाश सर्वगत निराकार में स्फूर्ति है, वही देहाकार हो भासती है। जैसे संवित का किंचन दामादिक निश्चय से आकारवान हो भासे, तैसे ही हम तुम भी फुरने मात्र हैं और संवेदन के फुरने से ही स्थित हुए हैं। जैसे स्वप्न नगर और मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही हम तुम आदिक जगत आत्म रूप भासते हैं। प्रबुद्ध को सब चिदाकाश ही भासता है और सब मृग तृष्णा और स्वप्न नगरवत भासता है। जो आत्मा की ओर जागे हैं और जगत की ओर सोए हैं, वे मोक्ष रूप हैं, और जो आत्मा की ओर से सोए और जगत की ओर से जागे हैं, वे अज्ञानी बंध रूप हैं। पर वास्तव में न कोई सोए हैं न जागे हैं, न बंधे हैं न मोक्ष हैं। केवल चिदाकाश जगत रूप होके भासता है। निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी होकर स्थित हुई है और जगत निर्वाण रूप है। दोनों एक वस्तु के पर्याय हैं। जैसे तरु और विटप एक ही वस्तु के दो नाम हैं, तैसे ही ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु के पर्याय हैं। जैसे आकाश में तरवरे भासते हैं और हैं नहीं, केवल आकाश ही है, तैसे ही अज्ञानी को ब्रह्म में जो जगत भासते हैं वे हैं नहीं, ब्रह्म ही है। जैसे नेत्र में तिमिर रोग वाले को जो तरवरे भासते हैं, वे तरवरे नेत्र रोग से भिन्न नहीं, तैसे ही अज्ञानी को अपना आप चिदाकाश ही अन्य रूप हो भासता है। वह चिदाकाश सर्व ओर व्यापक रूप है और उससे भिन्न जगत असत है। सत्य रूप एक विस्तृत आकार महाशिलावत घन स्वच्छ निस्पंद उदय अस्त से रहित वही सत्ता है। इसलिए सर्व कलना को त्याग कर उसी अपने आप में स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे निर्वाण देशोपनाम 163 सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, असत सत की भांति होके जो स्थित हुआ है, वह बालक को अपनी परछाई में वैतालवत भासता है। सो जैसे हुआ तैसे हुआ। आप यह कहिए कि दाम व्याल कट के दुख का अंत कैसे होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब उनको यमराज ने अग्नि में भस्म कराया, तब यमराज से किंकरों ने पूछा कि हे प्रभो, इनका उद्धार कब होगा। तब यमराज ने कहा,
हे किंकरों, अब ये तीनों आपस में बिछुड़ जाएंगे और अपनी संपूर्ण कथा सुनेंगे, तब निसंदेह होके मुक्त होंगे। यही नीति है। राम जी ने फिर पूछा, हे भगवन, वह वृतांत कहाँ सुनेंगे, कब सुनेंगे और कौन निरूपण करेगा? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कश्मीर देश में कमलों से पूर्ण एक बड़ा ताल है और उसके निकट एक छोटा ताल है। उसमें वे चिर पर्यंत बारंबार मच्छ होंगे और मच्छ का शरीर त्याग करके सारस पक्षी होके कमलों के ताल पर रहकर कमल कमलनी और उत्पलादिक फूलों से विचरेंगे और सुगंध को लेते चिरकाल व्यतीत करेंगे। दैव संयोग से उनके पाप नष्ट होंगे और बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तब तीनों आपस में बिछुड़ जाएंगे और युक्ति से मुक्ति पावेंगे। जैसे राजस तामस सात्विक गुण आपस में स्वेच्छित बिछुड़ जाते हैं, तैसे ही वे भी स्वेच्छित बिछुड़ जाएंगे। कश्मीर देश में एक पहाड़ है, उसके शिखर पर एक नगर बसेगा जिसका नाम प्रद्युम्न, और उस शिखर पर कमलों से पूर्ण एक ताल होगा जहाँ राजा का एक स्थान होगा और ईशान कोण की ओर उसका मंदिर होगा। उस मंदिर के छिद्र में व्याल नामक दैत्य आलय बना चिड़िया होकर रहेगा और निरर्थक शब्द करेगा। उस काल में श्री शंकर नाम राजा गुण और भूति से संपन्न मानो दूसरा इंद्र होगा और उसके मंदिर के छत की कड़ी में छिद्र में दाम नामक दैत्य मच्छर होकर भू भू शब्द करता विचरेगा। कट नामक दैत्य वहां क्रीड़ा का पक्षी होगा और रत्नों से जड़े हुए पिंजड़े में रहेगा। उस राजा का नरसिंह नाम मंत्री बड़ा बुद्धिमान होगा। जैसे हाथ में आंवला होता है, तैसे ही उस मंत्री को बंध और मुक्ति का ज्ञान प्रसिद्ध होगा। वह मंत्री राजा के आगे दाम व्याल कट की कथा श्लोक बांध कर कहेगा। तब वह करकर नामक पक्षी अर्थात कट दैत्य को पिंजड़े में सुनने से अपना वृतांत सब स्मरण होगा और उसको विचारेगा। तब उसका मिथ्या अहंकार शांत होगा और वह परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा के मंदिर में चिड़िया हुआ व्याल नामक दैत्य भी सुनकर परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा और लकड़ी के छिद्र में मच्छर हुआ दाम नामक दैत्य भी मुक्त होगा। हे राम जी, यह संपूर्ण क्रम मैंने तुमसे कहा है। यह संसार भ्रम मायामय है और अत्यंत भास्वर प्रकाश रूप भासता है, पर महाशून्य और अविचार सिद्ध है। विचार करके ज्ञान हुए से शांत हो जाता है। जैसे मृतृष्णा का जल भली प्रकार देखे से शांत हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है, तो भी मोह से अधो चला जाता है। जैसे दाम व्याल कट महाजाल में पड़े थे, कहाँ तो वह बल की भौं टेढ़ी करने से सुमेरु और मंदराचल से पर्वत गिर जावें, और कहाँ राजा के गृह में काष्ठ के छिद्र में मच्छर हुए, कहाँ वह बल जिसके हाथ की चपेट से सूर्य और चंद्रमा गिर पड़ें, और कहाँ प्रद्युम्न पहाड़ के गृह छिद्र में चिड़िया होना, कहाँ वह बल जो सुमेरु पर्वत को पीले फूल की भांति लीला करके उठा लेना, और कहाँ पहाड़ के शिखर पर गृह में पक्षी होना। एक अज्ञान रूपी अहंकार से इतनी लघुता को जीव प्राप्त होते हैं और अज्ञान से रंजित हुए मिथ्या भ्रम देखते हैं। प्रकाश रूप चिदाकाश सत बिना इनको भासता है और अपनी वासना की कल्पना से जगत सतरूप भासता है। जैसे मृग तृष्णा का जल भ्रम से सत भासता है, तैसे ही अपनी कल्पना से जगत सत भासता है। इस संसार समुद्र को कोई नहीं तर सकता। जो पुरुष शास्त्र के विचार द्वारा निर्वासनिक हुआ है और जो संसार निरूपण शास्त्र का जिसका प्रकाश रूप शब्द है आश्रय करता है, यह संसार के पदार्थों को शुभ रूप जानता है, इससे नीचे गिरता है। जैसे कोई गड्ढे को जल रूप जान के स्नान के निमित्त जावे और गिर पड़े। हे राम जी, अपने अनुभव रूपी प्रसिद्ध मार्ग में जो प्राप्त हुए हैं उनका नाश नहीं होता, वे सुख से स्वच्छंद चले जाते हैं। जैसे पथिक सूधे मार्ग में चला जाता है। ब्रह्म निरूपक शास्त्र निर्वेद मार्ग है और संसार निरूपक शास्त्र दुखदायक मार्ग है। यह जगत असत रूप और भ्रांति मात्र है, जिसकी बुद्धि इसी में है कि ये पदार्थ और ये सुख मुझको प्राप्त हों, वे इस प्रकार संसार के विषय की तृष्णा करते हैं और अभागी हैं। और जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनको जगत घास और
तृण की भांति तुच्छ भासता है। जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है, वह इस ब्रह्मांड खंड लोक और लोकपालों को तृणवत देखता है। जैसे जीव आपदा को त्यागता है, तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। इससे हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो और बाहर जैसा अपना आचार है तैसा करो। आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। इससे शास्त्रानुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है। संत जनों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है, वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण राग में राग है और जिसे सत की वासना है, वही पुरुष है। और सब पशु हैं जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है। वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा और जो कुछ देखना था वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं। और वही मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। हे राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की भांति शीतल हैं और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं और सब मृतक हैं। इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होगे। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हो? कोई वस्तु क्यों न हो, अवश्यमेव प्राप्त होती है। यदि चिरकाल व्यतीत हो जावे और सिद्ध न हो तो भी उद्वेग न करे, तो वह फल परिपक्व होकर प्राप्त होगा। जैसे वृक्ष से जब परिपक्व होकर फल उतरता है, तब अधिक मिष्ट और सुखदायक होता है। यथा शास्त्र व्यवहार करने वाला उस पद को प्राप्त होता है जहाँ शोक, भय और यत्न सब नष्ट हो जाते हैं और शांतिमान होता है। हे राम जी, मूर्ख जीवों की भांति संसार कूप में मत गिरो। यह संसार मिथ्या है। तुम उदार आत्मा हो, उठ खड़े हो और अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और इस शास्त्र को विचारो। जैसे शूर रण में प्राण निकलने लगे तो भी नहीं भागता और शस्त्र को पकड़ के युद्ध करता है कि अमर पद को प्राप्त हो, तैसे ही संसार में शास्त्र का विचार पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ करो और शास्त्र को विचारो कि कर्तव्य क्या है। जो विचार से रहित है वह दुर्भागी दीनता और अशुभ को प्राप्त होता है। महामोह रूपी घन निद्रा को त्याग करके जागो और पुरुषार्थ को अंगीकार करो, जो जरा मृत्यु के शांति का कारण है। और जो कुछ अर्थ है वह सब अनर्थ रूप है। भोग सब रोग के समान हैं और संपदा सब आपदा रूप हैं। ये सब त्यागने योग्य हैं। इसलिए सतमार्ग को अंगीकार करके अपने प्रकृत आचार में विचरो और शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर्म का करना सुखदायक होता है। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है, उसका संसार दुख नष्ट हो जाता है और आयु, यश, गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही वह प्रफुल्लित होता है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कटोपाख्याने देशाचार वर्णन नाम 32 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुखों का फल सब ठौर सब काल में सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। एक दिन नंदी गण ने एक सरोवर पर जाके सदाशिव का आराधन किया और सदाशिव प्रसन्न हुए तो उसने मृत्यु को जीता। प्रथम नंदी था सो नंदी गण नाम हुआ और मित्र बांधव सबको सुख देने वाला अपने स्वभाव से यत्न करके हुआ। शास्त्र के अनुसार यत्न करने से दैत्य क्रम से देवताओं को जो सबसे उत्कृष्ट
हैं, मारते हैं। मारुत राजा के यज्ञ में संवृत नामक एक महर्षि आया और उसने देवता, दैत्य, मनुष्य आदि अपनी सृष्टि अपने पुरुषार्थ से रची, मानो दूसरा ब्रह्मा था। और विश्वामित्र ने बारंबार तप किया और तप की अधिकता और अपने ही शुद्धाचार से राजर्षि से ब्रह्मर्षि हुए। हे राम जी, उपमन्यु नामक एक दुर्भागी ब्राह्मण था और उसको अपने गृह में भोजन की सामग्री न प्राप्त होती थी। निदान एक दिन उसने एक गृहस्थ के घर पिता के साथ दूध, चावल और शर्करा सहित भोजन किया और अपने गृह में आ पिता से कहने लगा, मुझको वही भोजन दो जो खाया था। पिता ने साँव के चावल और आटे का दूध घोल दिया और जब उसने भोजन किया तब वैसा स्वाद न लगा, तो फिर पिता से बोला कि मुझको वही भोजन दो जो वहां पर खाया था। पिता ने कहा, हे पुत्र, वह भोजन हमारे पास नहीं, सदाशिव के पास है। जो वे देवें तो हम खवावें। तब वह ब्राह्मण सदाशिव की उपासना करने लगा और ऐसा तप किया कि शरीर अस्थि मात्र हो रहा और रक्त मांस सब सूख गया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, जो तुमको इच्छा है वह वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, दूध और चावल दो। तब सदाशिव ने कहा, दूध और चावल क्या, कुछ और मांग, पर जो तूने कहा है तो यही भोजन किया कर। तब उसको वही भोजन प्राप्त हुआ और शिव जी ने कहा, जब तू चिंतन करेगा तब मैं दर्शन दूंगा। हे राम जी, यह भी अपना पुरुषार्थ था। त्रिलोकी की पालना करने वाले विष्णु को भी काल तृण की भांति मर्दन करता है, पर उस काल को श्वेत ने उद्यम करके जीता है। और सावित्री का भर्ता मृतक हुआ था, पर वह पतिव्रता थी। उसने स्तुति और नमस्कार करके यम को प्रसन्न किया और भर्ता को परलोक से ले आई। यह भी अपना ही पुरुषार्थ है। श्वेत नामक एक ऋषीश्वर हुआ, उसने अपने पुरुषार्थ से काल को जीत के मृत्युंजय नाम पाया। इससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो यथाशास्त्र उद्यम किए से प्राप्त न हो। अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग न करना चाहिए। इससे सुख, फल और सर्व की प्राप्ति होती है। जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो। और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव में कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि से विचार करो। जब यत्न करके संतों का संग करोगे तब परम पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और न तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता, केवल संत जनों के संग से भवसागर को सुख से तरता है। जिस पुरुष के लोभ, मोह, क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और यथा शास्त्र जिसके कर्म हैं, ऐसे पुरुष को संत और आचार्य कहते हैं। उसकी संगति संसार के पाप कर्मों से निवृत्त करती है और शुभ में लगाती है। आत्मवेत्ता पुरुष की संगति से बुद्धि में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ तब आत्मा शेष रहता है। इस क्रम से जीव का जीवत्व भाव निवृत्त हो जाता है और बोध तत्व शेष रहता है। जगत न उपजता है, न आगे होगा और न अब वर्तमान में है। इस प्रकार मैंने तुमसे अनंत युक्ति से कहा है और कहूँगा। ज्ञानवान को सर्वदा ऐसा ही मनन होता है। अचल चिदात्मा में चंचल चित्त फुरा है और उसी ने जगत आभास रचा है। जैसे जैसे वह फुरता है तैसे ही तैसे भासता है और वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं। अहं रूप आत्मा में आपको न जानना ही आत्माकाश में मेघ रूपी मलिनता है। जब परमार्थ में अहं भाव को जानेगा तब अनात्म में अहं भाव लीन हो जाएगा और तभी चिदाकाश से जीव की अत्यंत एकता होती है। जैसे घट के फूटे से घटाकाश की महाकाश से एकता होती है। निश्चय करके जानो,
कि अहं आदिक दृश्य वास्तव में कुछ नहीं, विचार किए से नहीं रहता। जैसे बालक की परछाई में पिशाच भासता है सो भ्रांति मात्र होता है, तैसे ही यह जगत भ्रांति सिद्ध है, अपनी कल्पना से भासता है और दुखदायक होता है, पर विचार किए से नष्ट हो जाता है। हे राम जी, आत्म रूपी चंद्रमा सदा प्रकाशित है और अहंकार रूपी बादल उसके आगे आता है। उससे परमार्थ बुद्धि रूपी कमलनी विकास को नहीं प्राप्त होती। इससे विवेक रूपी वायु से उसको नष्ट करो। नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष, तृष्णा, ग्रहण, त्याग आदि सब अहंकार से फुरते हैं। हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ जब तक गरजता है और वर्षा करता है, तब तक तृष्णा रूपी कंटक मंजरी बढ़ती जाती है। जब तक अहंकार रूपी बादल आत्मा रूपी सूर्य को आक्रमण करता है, तब तक जड़ता और अंधकार है और प्रकाश उदय नहीं होता। अहंकार रूप वृक्ष की अनंत शाखा फैलती है। अहं, मम आदिक विस्तार अनेक अर्थों को प्राप्त करता है। जो कुछ संसार में सुख दुख आदिक प्राप्त होता है, वह सब अहंकार से प्राप्त होता है। संसार रूपी चक्र की अहंकार नाभि है, जिससे भ्रमता है, और अहम मम रूपी बीज से अनेक जन्म रूपी वृक्ष की परंपरा उदय और क्षय होती है और कभी नष्ट नहीं होती। इससे यत्न करके इसका नाश करो। जब तक अहंकार रूपी अंधकार है, तब तक चिंता रूपी पिशाचिनी विचरती है, और अहंकार रूपी पिशाच ने जिसको ग्रहण किया है, उस नीच पुरुष को मंत्र तंत्र भी दीनता से छुड़ा नहीं सकते। राम जी ने पूछा, हे भगवन, निर्मल चिन्मात्र आत्मसत्ता जो अपने आप में स्थित है, उसमें अहंकार रूपी मलिनता कहाँ से प्रतिबिंबित हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, अहंकार चमत्कार जो भासता है, वह वास्तव में धर्म नहीं मिथ्या है, वासना भ्रम से हुआ है और पुरुष प्रयत्न करके नष्ट हो जाता है। न मैं हूँ न मेरा कोई है, अहं मम में कुछ सार नहीं। जब अहंकार शांत होगा तब दुख भी कोई न रहेगा। जब ऐसी भावना का निश्चय दृढ़ होगा तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। आत्मा में अहं कोई नहीं, दृश्य में सारे हैं। इस प्रकार जड़ फुरना शांत हुआ तब अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, और जब अहंकार नष्ट हुआ तब हेयोपादेय बुद्धि भी शांत हो जाएगी और समता आदिक प्रसन्नता उदय होगी। अहंकार की प्रवृत्ति ही दुख का कारण है। राम जी ने पूछा, हे प्रभु, अहंकार का और रूप क्या है? त्याग कैसे होता है? शरीर से रहित कब होता है और इसके त्याग से क्या फल होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अहंकार 3 प्रकार का है। 2 प्रकार का श्रेष्ठ अहंकार अंगीकार करने योग्य है और तीसरा त्यागने योग्य है। इसका त्याग शरीर सहित होता है। यह सब दृश्य मैं ही हूँ और परमात्मा अद्वैत रूप हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। यह निश्चय परम अहंकार है और मोक्ष देने वाला है, बंधन का कारण नहीं। इससे जीवन मुक्त विचरते हैं। यह अहंकार भी मैंने तुमको उपदेश के निमित्त कल्प के कहा है। वास्तव में यह भी नहीं है, केवल अचेत चिन्ह मात्र सत्ता है। दूसरा अहंकार यह है कि मैं सबसे व्यतिरेक भिन्न हूँ और बाल के अग्रभाग का 100वां भाग सूक्ष्म हूँ। ऐसा निश्चय भी जीवन मुक्ति है और मोक्षदायक है, बंधन का कारण नहीं। यह अहंकार भी मैंने तुमसे कल्प के कहा है, वास्तव में यह कहना भी नहीं है। तीसरा अहंकार यह है कि हाथ पांव आदि इतना मात्र आपको जानना, इससे जिसका निश्चय है वह तुच्छ है और अपने बंधन का कारण है। इसको त्याग करो। दुष्ट रूप परम शत्रु है। इसमें जो जीव मरते हैं वे परमार्थ की ओर नहीं आते। यह अहंकार रूपी चतुर शत्रु बड़ा बली है और नाना प्रकार के जन्म और मानसी दुख, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि का देने वाला है। यह सब जीवों को नीच करता है और संकट में डालता है। इस दुष्ट अहंकार के त्याग के पीछे जो शेष रहता है वह आत्म भगवान मुक्त रूप सत्ता है। हे राम जी, लोक में जो वपु की अहंकार भावना है कि यह मैं हूँ, इतना हूँ, यही दुख का कारण है। इसको महापुरुषों ने त्याग किया है। वे जानते हैं कि हम देह नहीं हैं, शुद्ध चिदानंद स्वरूप हैं। प्रथम जो 2 अहंकार मैंने तुमको कहे हैं वह अंगीकार करने योग्य और मोक्षदायक हैं, और तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है क्योंकि दुख का कारण है। इसी अहंकार को ग्रहण करके दाम, व्याल,
कट आपदा को प्राप्त हुए जो महाभयदायक है और कहने में नहीं आता, और जिन्होंने भोगी है उनका क्या कहना है वह जानते ही हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, तीसरा अहंकार जो आपने कहा है उसका त्याग किए से पुरुष का क्या भाव रहता है और उसको क्या विशेषता प्राप्त होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव अनात्मा के अहंकार को त्याग करता है तब परम पद को प्राप्त होता है। जितना जितना वह त्याग करता है उतना ही उतना दुख से मुक्त होता है। इससे इसको त्याग करके आनंदवान हो। इसको त्याग के महापुरुष शोभता है। जब तुम इसको त्यागोगे तब ऊंचे पदों को प्राप्त होगे। सर्वकाल सर्व यत्न करके दुष्ट अहंकार को नष्ट करो। परमानंद बोध के आगे आवरण यही है। इसके त्याग से बोधवान होते हैं। जब यह अहंकार निवृत्त होता है तब शरीर पूर्ण रूपी हो जाता है और परम सार के आश्रय को प्राप्त होता है। यही परम पद है। जब मनुष्य स्थूल अहंकार का त्याग करता है तब सर्व व्यवहार चेष्टा में आनंदवान होता है। जिस पुरुष का अहंकार शांत हुआ है उसको भोग और रोग दोनों स्वाद नहीं देते। जैसे अमृत से जो तृप्त हुआ है उसको खट्टा और मीठा दोनों स्वाद नहीं देते। अर्थात राग द्वेष से चलायमान नहीं होता, एक रस रहता है। जिसका अनात्मा में अहं भाव नष्ट हुआ है उसको भोगों में राग नहीं होता और तृष्णा राग द्वेष नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही अपने दृढ़ पुरुषार्थ से जिसके हृदय से अहंकार का अनुसंधान नष्ट होता है वह संसार समुद्र को तर जाता है। इससे यही निश्चय धारण करो कि न मैं हूँ न कोई मेरा है, अथवा सर्व मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। यह निश्चय जब दृढ़ होगा तब संसार की द्वैत भावना मिट जाएगी और केवल आत्म तत्व का सर्वदा भान होगा। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कटोपाख्यानम नाम 33 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब दाम व्याल कट युद्ध करते करते भाग गए तब संबर के नगर की जो अवस्था हुई सो सुनो। पहाड़ के समान नगर में जब संबर की जितनी कुछ सेना थी वह सब नष्ट हो गई। तब देवता जीतकर अपने अपने स्थानों में जा बैठे और संबर भी क्षोभ को पाके बैठ रहा। जब कुछ वर्ष व्यतीत हुए तब देवताओं के मारने के निमित्त संबर फिर युक्त विचारने लगा कि दामादिक जो माया से रचे थे सो मूर्ख और बलवान थे, परंतु मिथ्या अहंकार का बीज अज्ञान उनको था। इससे उनको मिथ्या अहंकार आन फुरा जिससे वे नष्ट हुए और भागे। अब मैं ऐसे योद्धा रचूं जो आत्मवेत्ता ज्ञानवान और निरहंकार हों और जिनको कदाचित अहंकार न उत्पन्न हो तो उनको कोई जीत भी न सकेगा और वे सब देवताओं की सेना मारेंगे। हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके संबर ने माया से इस भांति दैत्य रचे जैसे समुद्र अपने बुदबुदे रच ले। वे सर्वज्ञ विद्या के वेत्ता और वीतराग आत्मा थे और यथा प्राप्त काम करते थे। उनको आत्मभाव का निश्चय था और आत्मरूप उत्तम पुरुष उपजे। भीम, भास और दट उनके नाम थे। वे तीनों संपूर्ण जगत को तृणवत जानते थे और परम पवित्र उनके हृदय थे। वे गरजने और महाबल से शब्द करने लगे जिससे आकाश पूर्ण हो गया। तब इंद्रादिक देवता स्वर्ग में शब्द सुन के बड़ी सेना संग लेकर आए और यह बड़े बलि भी बिजलीवत चमत्कार करने लगे। दोनों ओर से युद्ध होने लगे और शस्त्रों की नदियों का प्रवाह चला, पर भीम, भास, दट धैर्य से खड़े रहे। कभी कोई शस्त्र का प्रहार लगे तब युद्ध के अभ्यास से देह का मोह आन फुरे, पर फिर विचार में सावधान हो कि हम तो अशरीर हैं और चैतन्यमय निर्विकार निराकार अद्वैत अच्युत रूप हैं। हमारे संग शरीर कहाँ है? जब जब मोह आवे तब तब ऐसे विचार करें और जरा मरण उनको कुछ न भासे। वे निर्भय होकर वासना जाल से मुक्त हुए शत्रु को मारते
और युद्ध करते थे और हेयोपादेय से रहित समदृष्टि हो युद्ध कार्य को करते रहे। निदान दृढ़ युद्ध हुआ और देवताओं की सेना मारी गई और जो कुछ शेष रहे सो भीम भास दट्ट के भय से भागे। जैसे जल पर्वत से उतरता है और तीक्ष्ण वेग से चलता है, तैसे ही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे और क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु की शरण में गए। उनको देख के विष्णु भगवान ने कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं उनको युद्ध करके मार आता हूँ। ऐसे कहकर विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र लेकर संबर की ओर आए। उनका और संबर का बड़ा युद्ध हुआ, मानो अकाल प्रलय आया है। बड़े बड़े पर्वत उछलने लगे और युद्ध होने लगा। तब संबर भागा और महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उनको मार लिया। संबर शरीर को त्याग के विष्णुपुरी को प्राप्त हुआ और विष्णु भगवान ने भीम भास दट्ट के अंतः पर्युष्टक में प्रवेश किया और उनकी चित्त कला जो प्राण से मिश्रित थी उसको अस्त किया। जैसे पवन दीपक को निर्वाण करता है, तैसे ही उनकी पुर्यस्तक फुरने से निर्वाण हुई। आगे वे जीवन मुक्त थे, सो अब विदेह मुक्त हुए। हे राम जी, वे भीम भास दट्ट निर्वासनिक थे, इस कारण बुझे दीपकवत निर्वाण हो गए। जो वासना संयुक्त हैं वह बंधवान, जो निर्वासनिक है वह मुक्त रूप है। तुम भी विवेक से निर्वासनिक हो। जब यह निश्चय होता है कि सब जगत असत रूप है, तब वासना नहीं फुरती। इससे यथार्थ देखना कि किसी जगत के पदार्थ में आसक्त बुद्धि न हो। वासना और चित्त एक ही वस्तु के नाम हैं। सर्व पदार्थों के शब्द और अर्थ चित्त में स्थित हैं। जब सत का अवलोकन सम्यक ज्ञान होगा, तब यह लय हो जाएगा और परम पद शेष रहेगा। जो चित्त वासना संयुक्त है, उसमें अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो मुक्त है उसे ही मुक्त कहते हैं और नाना प्रकार के घट पटादिक आकार चित्त के फुरने से अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे परछाई से वैताल भ्रम होता है, तैसे ही नानात्व भ्रम चित्त में भासता है। हे राम जी, जैसी जैसी वासना को लेकर चित्त स्थित होता है, तैसा ही आकार निश्चय होकर भासता है। दाम व्याल कट का रूप चित्त के परिणाम से विपर्य हो गया था। तुमको भीम भास दट्ट का निश्चय हो, दाम व्याल कट का निश्चय न हो। हे राम जी, यह वृतांत मुझसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने कहा था, वही मैंने अब तुमसे कहा है। इस संसार में कोई बिरला सुखी है, दुख दशा में अनेक हैं। जब तुम इस संसार की भावना त्यागोगे, तब देहादिक में बंधवान न होगे और व्यवहार में भी आत्मसत्ता न होगी। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कटोपाख्यान समाप्ति वर्णन नाम चतुर्त्रिंशत्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है, उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और शूरमा है और उस ही की जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करे। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारे कि यह जगत क्या है। ऐसा विचार कर भोग से उपराम होना और सत स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग है उनको विष और अग्नि की भांति जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण हैं, तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण हैं। ऐसे जान के इनका त्याग करे और बारंबार यही विचार करे कि विषय भोग विष की भांति है। ऐसे विचार के सब विषयों को चित्त से त्यागोगे, तब सेवते हुए भी ये दुखदायक न होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होता, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते। इससे संसार को सत जान के वासना फुरती है, सो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है सो नहीं उगता है, कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है, तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज हैं, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है, उससे शुभ गुण वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं।
जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी, और जब मन निर्मल हुआ तब शनैः शनैः अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। जब सत्संग और सतशास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसा ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष के विवेक रूपी फल उत्पन्न होते हैं और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्रवता है। उससे मन निर्द्वंद और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाती है। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित निरुपस्थित निर्लेप निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चित्त जड़ ग्रंथ से मुक्त और परमानंद रूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया वही शूरमा है, और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है, और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं, तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि होता है। संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है। यह पर्वत मंडल स्थावर जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है। मन किसको कहते हैं सो सुनो। चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फुरना हुआ है वही संवेदन संकल्प विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है। उसी का नाम मन है। वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संवित का नाम जीव होता है, और वही जीव दृश्य के वेग से मिलकर संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है। आत्म पुरुष पर ब्रह्म संसारी नहीं, वह न रुधिर है न मांस है और न शरीर है। शरीरादिक सर्व जड़ रूप हैं। आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है। यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देखिए तो रुधिर मांस अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष को खोल कर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुशवारी अपने यत्न से आप ही बंध को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है तैसा ही स्वप्ना भी होता है। जैसी वासना होती है तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है तैसा ही भासता है, अर्थात मिष्ट से मिष्टा, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है तैसी ही हो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच की भासती है और भूत के संगी को भूतादिक भास आते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है, और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है तब निर्मलता
ममता नहीं भासती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासी के चंद्रमावत विराजमान हो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई बंध है, न मोक्ष है, और न कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल की भांति मिथ्या भ्रम से भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर मृतृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूँ, नीच हूँ। जब इस निश्चय का अभाव हो और निश्चय करके आपको अनंत आत्मा जाने, प्रथम इसका अभ्यास करे, तब हृदय में स्थित हो। इस निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव हो जाता है। सर्व जगत स्वच्छ निर्मल आत्मा है। उससे अतिरिक्त जिसको देहादिक भावना हुई है, उसको लोक में बंधन होता है और अपने संकल्प से आप ही शुक्र की भांति बंधन में आता है। जिसको स्वरूप में भावना होती है, उसको मोक्ष भासता है। आत्मसत्ता मोक्ष और बंध दोनों से रहित है। एक और अद्वैत ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जब मन निर्मल होता है, तब इस प्रकार भासता है और किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता। और जब मन इस भाव से रहित अमन होता है, तब ब्रह्म सत्ता को देखता है, अन्यथा नहीं देखता। जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है, तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। और जब सर्वात्म भावना होती है, तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंध मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की भांति बुद्धि खिल आती है। मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है, उसका नाम असम्यक ज्ञान है। और जब सम्यक दृष्टि होती है, तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सद्भाव में स्थित होता है, तब परम पद को प्राप्त हुआ कहाता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं, वे असत हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना, यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे, उसको असत रूप जानिए। जो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा और अंत में भी नहीं रहता, मध्य में जो भासता है, वह असत रूप है। अज्ञान से जिनको यह सत भासता है, उनको दुख की प्राप्ति होती है। आत्म भावना बिना दुख निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है, तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानी का निश्चय है। जल और तरंग एक ही रूप है, यह ज्ञानी का निश्चय है। नाना रूप जगत अज्ञानी को भासता है, उससे दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है। ज्ञानी को सर्व आत्मा भासता है और भेद भावना से रहित अंतर्मुख सुखी होता है। हे राम जी, नानात्व मन के फुरने से रचा है और मन का रूप है। अपने संकल्प का नाम मन है, जो असत रूप है। जो असत विनाशी रूप है, उसको सत मानने से क्लेश होता है। जैसे किसी का बांधव परदेश से आता है और उसको वह नहीं पहचानता, अतः उसमें राग नहीं होता। पर जब उसमें अपने की भावना करता है, तब राग भी होता है। तैसे ही जब आत्मा में अहं प्रतीति होती है और देहादिक में नहीं होती, तब देहादिक सुख दुख स्पर्श नहीं करते, और जब देहादिक में भावना होती है, तब स्पर्श करते हैं। हे राम जी, जब शिव तत्व का ज्ञान हो, तब कोई दुख नहीं रहता। वह शिव दृष्टा और दृश्य के मध्य में व्यापक है। उसमें स्थित होकर मन शांत हो जाता है। जैसे वायु से रहित धूल नहीं उड़ती, तैसे ही मन के शांत हुए देह रूपी धूल शांत हो जाती है और फिर संसार रूपी कुहरा नहीं रहता। जब वर्षा ऋतु रूपी वासना क्षीण हो जाती है, तब जाना नहीं जाता कि जड़ता रूपी बेल कहाँ गई। जब अज्ञान रूपी मेघ शांत होता है, तब तृष्णा रूपी बेल सूख जाती है और हृदय रूपी पवन से मोह रूपी कुहरा नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातः काल हुए रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञान रूपी मेघ के क्षीण हुए देहाभिमान रूपी जड़ता जानी नहीं जाती।
कि कहाँ गई। जब तक अज्ञान रूपी मेघ गरजता है तब तक संकल्प रूपी मोर नृत्य करते हैं, और जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाता है तब परम निर्मल चिदाकाश आत्मा रूपी सूर्य स्वच्छ प्रकाशता है। जब मोह रूपी वर्षा काल का अभाव होता है तब ज्ञान रूपी शरत काल में दिशा निर्मल हो जाती है, और आत्मा रूपी चंद्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशता है, जो सर्व संपदा का देने और परमानंद की प्राप्ति करने वाला है। जब प्रथम शुभ गुणों से विवेकी रूप बीज संचित होता है तब शुभ मन सर्व संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। उस विवेकी पुरुष को वन, पर्वत, चतुर्दश भुवन सर्व आत्मा ही भासता है, और वह निर्मल से निर्मल और शीतल से शीतल भावना में भासता है। हृदय रूपी तालाब अति विस्तारवान है और स्फटिक मणिवत उज्ज्वल स्वच्छ जल से पूर्ण है। उसमें धैर्य उदारता रूपी कमल विराजते हैं, और उस हृदय कमल पर अहंकार रूपी भौरा विचरता है। वह नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं उपजता। वह पुरुष निरपेक्ष, सर्वश्रेष्ठ, निर्वासनिक, शांतिमय, अपने देह रूपी नगर में विराजमान ईश्वर होता है। जिसको आत्म प्रकाश उदय हुआ है उस बोधवान का मन अत्यंत गल जाता है। भय आदिक विकार नष्ट हो जाते हैं और देह रूपी नगर विगत ज्वर होके विराजमान होता है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे उपशम रूप वर्णन नाम पंचत्रिशतमः सर्गः। राम जी बोले, हे भगवन, आत्मा तो चेतन रूप विश्व से अतीत है। उस चिदात्मा में विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? बोध की वृद्धि के निमित्त फिर मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे सोम जल में तरंग अव्यक्त रूप होते हैं, परंतु त्रिकालदर्शी को उनका सद्भाव नहीं भासता और उनका रूप दृष्ट मात्र होता है, तैसे ही आत्मा में जगत संकल्प मात्र होता है। जैसे आकाश सर्वगत है परंतु सूक्ष्म भाव से नहीं दिखता, तैसे ही आत्मा निरंश, निराकार, सर्वगत और सर्वव्यापक है, परंतु लखा नहीं जाता, अव्यक्त और अच्युत रूप है। उस आत्मा में जगत ऐसे है जैसे कोई थंभ हो और उसमें शिल्पी कल्पना करे कि इतनी पुतलियां इसमें हैं, सो वह क्या हैं? कुछ नहीं, केवल शिल्पी के मन में फुर्ती हैं। तैसे ही यह जगत आत्मा में मन रूपी शिल्पी ने कल्पा है, सो आत्मा का आधार है और आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित है, और आत्मा कदाचित उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में स्थित है परंतु आकाश उससे स्पर्श नहीं करता, तैसे ही आत्मा अस्पर्श है और सर्वत्र पूर्ण है, परंतु हृदय में भासता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब ठौर व्यापक है परंतु जल में प्रतिबिंबित होता है और पृथ्वी, काष्ठ इत्यादि में प्रतिबिंब नहीं होता, तैसे ही आत्मा का देह, इंद्रिय और प्राण में प्रतिबिंब नहीं पड़ता, हृदय में भासता है। वह आत्मा सर्व संकल्प और संग से रहित स्वरूप है। उसको ज्ञानवान पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य, अविनाशी, आत्मा, ब्रह्मादिक कहते हैं, पर आकाश से भी सूक्ष्म निर्मल है। आत्मा आभास से जगत रूप हो भासता है। जगत कुछ और वस्तु नहीं है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप हो भासता है परंतु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, तैसे ही आत्मा से व्यतिरेक जगत नहीं। चेतन सत्ता ही चैत्यता फुरने से जगत रूप हो भासती है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है और अज्ञानी को नाना प्रकार जगत भासता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। अनुभव स्वभाव से प्रकाशता है और सूर्यादिक सबको प्रकाशने वाला है। सब स्वादों का स्वाद वही है और सब भाव उसी से सिद्ध होते हैं। वह सत्ता उदय, अस्त और चलने न चलने से रहित है। वह न लेता है न देता है, अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि लपट रूप और जल तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप हो भासती है और जीव अपने संवेदन फुरने से नाना प्रकार के संकल्प से विपर्य रूप देखता है कि यह पदार्थ
है, यह मैं हूँ, यह और है इत्यादि। पर जब अपने आप को जानता है तब अज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष में बीज सत्ता परिणाम से आकार के आश्रय बढ़ता जाता है, तैसे ही आत्म सत्ता में चित्त संवेदन फुरता है। फुरना जो आत्म सत्ता के आश्रय विस्तार को प्राप्त होता है, सो संकल्प रूप है और उसमें जगत की दृढ़ता है। जैसे संवेदन फुरता है तैसे ही स्थित होता है। उसमें नीति है कि जो पदार्थ जिस प्रकार हो सो तैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जैसे वसंत ऋतु में रस अति विस्तार पाता है, कार्तिक में धान उपजते हैं, हिम ऋतु में जल पाषाण रूप हो जाता है, अग्नि उष्ण है, बर्फ शीतल है इत्यादि। जितने पदार्थ रचे हैं वैसे ही वे सब महाप्रलय पर्यंत स्थित हैं, अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जगत में 14 प्रकार के भूत जात हैं, पर उनमें जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है वे ही शांत रूप आत्मा पाके आनंदवान होते हैं, और जिनको प्रमाद है वे भटकते और जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे कर्म वे करते हैं तैसी तैसी गति पाते हैं, और आवागमन में भटकते भटकते यम के मुख में जा पड़ते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर लय हो जाते हैं, तैसे ही जन्म जन्म उपजते हैं, मरते जाते हैं, उन्मत्त की भांति प्रमादी भ्रमते हैं। इत श्री योग वासिष्ठे स्थित प्रकरणे चिदात्म रूप वर्णन नाम 38वां सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जगत की स्थिति है सो सब चंचल आकार और विपरिणाम रूप है। जैसे समुद्र में तरंग चंचल रूप हैं, तैसे ही जगत की गति चंचल है। आत्मा से जगत स्वतः उपजता है, किसी कारण से नहीं होता, और पीछे कारण कार्य भाव हो जाता है, और वही चित्त में दृढ़ हो भासता है। आत्मा में यह कोई नहीं। जैसे जल से तरंग स्वाभाविक उठकर लय हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा से स्वाभाविक जगत उपज के लय होते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपन से मरुस्थल जल की भांति स्पष्ट भासता है, पर जल कुछ भी नहीं है। और जैसे मद से मत्त पुरुष को आपको और का और जानता है, तैसे ही पुरुष आत्मा रूप हैं। चित्त से आपको देवता, मनुष्य आदि शरीर जानते हैं और कहते हैं, हे राम जी, यह जगत आत्मा में न सत है न असत है। जैसे सुवर्ण में भूषण हैं, तैसे ही मूढ़ जीव आपको आकार मानते हैं। इससे तुम दृश्य को त्याग के दृष्टा में स्थित हो, और जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि सबको जानता है, उसी को आत्म ब्रह्म जानो। वह सर्व में पूर्ण स्थित, स्वच्छ और निर्मल है। आत्म सत्ता में एक द्वैत कल्पना कुछ नहीं। जब तक आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु भासती है, तब तक वासना उसकी ओर धावती है। हे राम जी, आत्मा से व्यतिरेक कुछ सिद्ध नहीं होता, तो किसकी वांछा करे, किसका अनुसंधान करे और किसका ग्रहण त्याग करे। आत्मा को इप्सित, अनिप्सित, इष्ट, अनिष्ट आदि कोई विकार, विकल्प स्पर्श नहीं करता, और कर्ता, करण, कर्म तीनों की एकता है। न कोई आधार है न आधेय है। द्वैत कल्पना असंभव है, और अहं त्वं आदि कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। ऐसे जान के सर्वदा निर्द्वंद होकर सर्व संताप से रहित कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। पूर्व जो तुमने किया और नहीं किया, उस करने और न करने से तुमको क्या सिद्ध हुआ, और पाने योग्य कौन पद पाया, और भूतों की गिनती में क्या बात है। तुम आपको हृदय में अकर्ता की भावना करो, और बाहर से इंद्रियों से जगत के कार्य करो। जब स्थिरता रूपी समुद्र में तुम्हारी वृत्ति धैर्यवान होगी, तब शांतात्मा होगे। पर दृश्य जगत में तो दूर से दूर भी गए हृदय में शांति नहीं होती। जहाँ चाहे वहाँ जावे, और चाहे जैसे पदार्थ पाने का यत्न करे, पर उसके पाए से भी शांति प्राप्त न होगी। जगत के सर्व दृश्य पदार्थ त्याग कर जो शेष अपना स्वरूप रहता है, वही चिदात्मा है। उसमें स्थित हुए से शांति प्राप्त होगी। इत श्री योग वासिष्ठे स्थित प्रकरणे शांत्युपदेश करण नाम 37वां सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष हैं, उसमें कर्तव्य भाव भी दृष्टि आता है, और हिंसादिक तामसी कर्म भी करते हैं।
तो भी स्वरूप के ज्ञान से वे अकर्ता ही हैं। उन्होंने कदाचित कुछ नहीं किया, और जो मूढ़ अज्ञानी हैं वे जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। मन में सत्य जान के जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा करता है सो फुरना वासना रूप होता है। उसी सद्भाव फुरने का नाम कर्तव्य है, और उसी चेष्टा से फल की प्राप्ति होती है। जिस पदार्थ को सत्य जान के वासना फुरती है उसका अनुभव होता है। शरीर करे अथवा न करे, पर जैसी वासना मन में दृढ़ होती है वह शुभ हो अथवा अशुभ, उसी के अनुसार दृश्य भास आता है। शुभ से स्वर्ग भासता है और अशुभ से नरक भासता है। जिस पुरुष को आत्मा का अज्ञान है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष अकर्ता है तो भी अनेक कर्म के फल को अनुभव करता है। और जो ज्ञानवान हैं उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों नहीं होती, क्योंकि उनमें कर्तव्य का अभाव है। यद्यपि वे करते हैं तो भी कर्तव्य के फल को नहीं प्राप्त होते, और संसार को असत्य जानते हैं। केवल शरीर का स्पंद मात्र उनका कर्म है, हृदय से बंधवान नहीं होते। पूर्व के प्रारब्ध से सुख दुख फल उनको प्राप्त भी होता है, परंतु वे आत्मा से भिन्न उसको नहीं जानते। वे ब्रह्म ही देखते हैं, और जो अज्ञानी हैं वे अवयव के स्पंद में आपको कर्ता मानते हैं और उसके अनुसार सुख दुख भोगते और मोह को प्राप्त होते हैं। जिनका मन अनात्म भाव में मग्न है वे अकर्ता हुए भी कर्ता होते हैं, और मन से रहित केवल शरीर से किया हुआ कर्म किया भी न किया है। इससे मन ही करता है, शरीर कुछ नहीं करता। यह सब जगत मन से उपजा है, मन रूप है और मन ही में स्थित है। जिसका मन अमन भाव को प्राप्त हुआ है उसको सब शांत रूप है। जैसे तीक्ष्ण धूप से मृगतृष्णा की नदी भासती है और वर्षा होती है तब शांत हो जाती है, तैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तब यह सब जगत शांत हो जाता है और संसार के सुख दुख स्पर्श नहीं करते। न वह चंचल है, न सत्य है और न असत्य है, सर्व विकार से रहित शांत रूप है। वह संसार वासना में नहीं डूबता, पर अज्ञानी डूबता है, क्योंकि उसका मन संसार भ्रम में मग्न रहता और सदा पदार्थों की तृष्णा करता है, ज्ञानी नहीं करता। हे राम जी, और दृष्टांत सुनो कि अज्ञानी को अकर्तव्य में भी कर्तव्य है और ज्ञानी को कर्तव्य में अकर्तव्य है। जैसे कोई पुरुष शैया पर सोया हो और स्वप्न में गिर करके दुख पावे तो वह अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ, और जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा है पर उसको सर्व शांत रूप है, यह कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ, क्योंकि शैया पर सोया था, उसका मन चलता था, इससे अकर्तव्य में उसको कर्तव्य हुआ और दुख का अनुभव करने लगा, और दूसरे को दुख का अनुभव हुआ। इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है तैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। तुम भी असंसक्त होकर कर्म करो, तब अकर्ता हो रहोगे। जो कुछ जगत भासता है वह आत्मा से व्यतिरेक नहीं। जिसको यह निश्चय होता है उस ज्ञानवान को सुख दुख स्पर्श नहीं करते। उसे आधार, आधेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, इच्छा, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता। जब ऐसे निश्चय होता है कि मैं देह नहीं, सब पदार्थों से व्यतिरेक और बाल के अग्र के 100वें भाग से भी सूक्ष्म हूँ, अथवा जो कुछ दृश्य जगत है सो सर्व मैं ही हूँ, सर्व तत्व का प्रकाशक और सर्वव्यापी हूँ। इस निश्चय से उसको सुख दुख का क्षोभ नहीं होता और विगत ज्वर होकर स्थित होता है। यद्यपि दुख और संकट ज्ञानवान को भी अप्राप्त होते हैं तो भी उसको वास्तव में नहीं भासते। वह परमानंद से आनंदवान लीला मात्र विचरता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी शीतल प्रकाशित होती है तैसे ही वह पुरुष शीतल प्रकाशवान होता है। उसको न चिंता होती है न दुख है। वह शांत रूप कर्म को करता भी है पर अकर्ता है, क्योंकि मन से सदा अलेप रहता है। हे राम जी, हस्त पादादिक इंद्रियों से करने का नाम कर्म नहीं, मन से करने का नाम कर्म है। मन ही सब कर्मों का करता है। अहं त्वम सब भाव सब लोकों का बीज है।
सर्वगत मन है। जब मन नाश हो तब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और सब दुख मिट जाते हैं। जैसे बालक मन से नगर रचे और फिर लीन कर ले तो उसको उपजाने और लीन करने में हर्ष शोक कुछ नहीं होता, तैसे ही परमार्थदर्शी को किसी कर्म का लेप नहीं होता। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और उसमें कर्तव्य भोक्तव्य सुख दुख अज्ञानी मोह से अध्यारोप करते हैं और कुछ नहीं। ज्ञानवान को बंध मोक्ष सुख दुख कुछ नहीं भासता, क्योंकि वह असंसक्त मन है। जिसका मन आसक्त है उसको नाना दृश्य भासता है और ज्ञानवान को केवल आत्मसत्ता जो एक द्वैत कल्पना से रहित है भासती है। जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। न कोई बंध है न कोई मोक्ष है, न कोई बांधने योग्य अज्ञान दृष्टि से दुख है। बोध से लीन हो जाते हैं। बंध और मोक्ष संकल्प से कल्पित मिथ्या रूप हैं। तुम इस मिथ्या कल्पना अनात्म अहंकार को त्याग के आत्मा निश्चय करो और धीर बुद्धिमान होकर प्रकृत आचार को करो, तब तुम्हें कुछ स्पर्श न करेगा। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे मोक्षोपदेशो नाम 38 सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, सच्चिदानंद अद्वैत निर्विकारादि गुणों से संपन्न ब्रह्म तत्व में अविद्यमान विचित्र जगत और अविद्या कहाँ से आई? वशिष्ठ जी बोले, हे राजपुत्र, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म सत्ता सर्वशक्ति है। इस कारण दृश्य रूप हो रहा है और सत्य असत्य एक अद्वैत आदिक विश्व रूप भासता है। जैसे जल में जल उल्लास रूप नाना प्रकार के तरंग बुदबुदे आवृत आकार हो भासता है, तैसे ही चिद घन में चिद घन सर्वशक्ति और सर्वरूप होकर फुरता है। कहीं कर्म रूप, कहीं वाणी रूप, कहीं गुंगे रूप, कहीं मन रूप, कहीं भरण पोषण और नाश का कारण होता है। सब पदार्थों का बीज उत्पन्न करता ब्रह्म सत्ता है। जैसे समुद्र से तरंग उपजकर उसी में लय हो जाते हैं, तैसे ही सब पदार्थ उपजकर ब्रह्म में लय होते हैं। राम जी ने फिर पूछा, हे भगवन, आपके वचन का उच्चार प्रकट है तो भी कठिन और अति गंभीर है। इनका तोल नहीं पाया जाता और इनका यथार्थ भाव मैं पा नहीं सकता। कहाँ मन संयुक्त षट इंद्रियों की वृत्तियों से और सब पदार्थ की रचना से रहित स्वरूप और कहाँ जगत। जो पदार्थ जिससे उपजता है वह उसी का रूप होता है। जैसे दीपक से उपजा दीपक, मनुष्य से मनुष्य और अग्नि से अग्नि होता है, इसी प्रकार कारण से जो कार्य उपजता है सो भी उसी के सदृश होता है। तैसे ही जो निर्विकार आत्मा से जगत उपजा है वह भी निर्विकार होना चाहिए, पर वह तो ऐसे नहीं। आत्मा निर्विकार और शांति रूप है और जगत विकारी और दुख रूप है। उससे कलंक रूप जगत कैसे उपजा? इतना कह वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राम जी ने कहा तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है, पर नाना प्रकार मलिन रूप हो भासता है। सो मलिनता सत नहीं। जैसे तरंग के समूह समुद्र में फुरते हैं, सो मलिनता रूप धूल नहीं है, वही रूप है। तैसे ही आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं है, वही रूप है। जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि रूप है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्मा रूप है, भिन्न नहीं। राम जी ने फिर पूछा कि हे ब्रह्मन, निर्दुख और निर्धर्म से जो यह दुख रूप जगत उपजा है यही कलंक है। आपके वचन प्रकाश रूप हैं, मुझे स्पष्ट नहीं भासते, मैं इसको नहीं जान सकता। तब मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी ने विचारा कि परम प्रकाश को अभी इसकी बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, कुछ निर्मल हुई है, पर पद पदार्थ को जानता है परंतु परमार्थ वेदता नहीं हुआ। जिसको परमार्थ बोध प्राप्त होता है और जिसका मन शांत होता है वह ज्ञात ज्ञेय पुरुष मोक्ष उपाय की वाणी के पार प्राप्त होता है और संसार रूपी अविद्यामल उसको नहीं भासता। वह केवल अद्वैत सत्ता देखता है। जब तक मैं और
और उपदेश राम जी को न करूंगा तब तक इसको विश्राम न होगा। जो अर्ध प्रबुद्ध है उसको सब ब्रह्म ही कहना नहीं शोभता, क्योंकि उसका चित्त भोगों से सर्वथा व्यतिरेक नहीं हुआ। सर्व ब्रह्म के वचन सुन के वह भोगों में आसक्त होगा, जो नाश का कारण है। जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको भोग की इच्छा नहीं उपजती। इससे सर्व ब्रह्म कहना राम जी को सिद्धांत काल में शोभेगा। गुरु को शिष्य के प्रति प्रथम सर्व ब्रह्म कहना नहीं बनता। प्रथम शम दम आदि गुणों से शिष्य को शुद्ध करे, फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसा उपदेश करे तो उससे वह जाग उठता है। जो अज्ञानी अर्ध प्रबुद्ध है उसको ऐसा उपदेश करने वाला गुरु उसको महानरक में डालता है। जो प्रबुद्ध है उसकी भोग की इच्छा क्षीण हो जाती है और वह निष्काम पुरुष है। इसको उससे अविद्या रूपी मल नहीं रहता और उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार विचार कर अज्ञान रूपी तम के नाश करता और ज्ञान के सूर्य भगवान वशिष्ठ जी ने राम के प्रति कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, कलना रूप कलंक ब्रह्म में है वा नहीं है यह तुमसे सिद्धांत काल में कहूंगा, अथवा तुम आप ही जानोगे। ब्रह्म सत्ता सब शक्ति रूप सर्वव्यापक सर्वगत है और सब उसी में रचे हैं। जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्ति से अनेक रूप रचता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर दिखाता है, तैसे ही आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अघटन घटना है, अर्थात जो न बने उसको भी बनाती है। वह अपनी शक्ति से पहाड़ को गड्ढा करता है, बेल में पाषाण लगाता है और पाषाण में बेल लगाता है। वन की पृथ्वी को आकाश करता है और आकाश को पृथ्वी करता है और आकाश में वन लगाता है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर भासता है, वन को आकाश करता है। जैसे पुरुष की छाया आकाश हो जाती है और आकाश को पृथ्वी भाव प्राप्त करता है, तैसे रत्न की कंदरा पृथ्वी पर हो और उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़े। हे राम जी, यह विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे कहा है सो शुद्ध अव्यक्त तत्व अचैत्य चिन्मात्र में जो चेतनता का लक्षण जानना है उसी ने रचा है। और कैसा रचा है? यह वही चित्त संवेदन फुरने से जगत रूप हो भासता है। उसमें सब प्रकार और सर्व रूप वही है। जो एक रूप अविद्यमान है तो हर्ष शोक और आश्चर्य किसका मानिए, यह अन्यथा कोई नहीं, एक रूप है। इसी कारण हमको समता भाव रहता है और हर्ष शोक आश्चर्य और मोह नहीं प्राप्त होता। ममता और चपलता आदि विकार हमको कोई नहीं होता और ऐसे हम कदाचित जानते ही नहीं। देश काल वस्तु जगत अवसान को प्राप्त हो भासते हैं और उनका विपर्यय होना भी भासता है, पर वह अपने स्वभाव में स्थित है, क्योंकि यह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास फुरता भासता है। जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सत्य चित्त संवित की स्पंद कला में फुरता है और नाना प्रकार देश काल क्रिया और द्रव्य होकर भासता है। उसको आत्मसत्ता किसी यत्न से नहीं रचती, बल्कि स्वाभाविक ही फुरने से फुरते हैं। जैसे समुद्र तरंगों को किसी यत्न से नहीं उपजाता और लीन करता, स्वाभाविक ही चमत्कार फुरता और लीन होता है, तैसे ही आत्मा में स्वाभाविक ही सृष्टि फुरती है और लय होती है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, वही रूप है। जैसे दूध घृत रूप है, घट पृथ्वी रूप है और रेशम तंतु रूप है, तैसे ही जगत आत्म रूप है। जैसे वट धान्य वृक्ष रूप हो भासता है और समुद्र तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मा जगत रूप हो भासता है।